हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे इस एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन वायरिंग कैसे किया गया है, जिसमें हमारा 3 डीपी एमसीबी है, यानी डबल पोल का 3 एमसीबी है, जिसमें एक 63 एम्पेयर का है, एक 32 एम्पेयर का है और एक हमारा 25 एम्पेयर का है, और 6 यहाँ पे सिंगल पोल की एमसीबी है, 3 हमारा 16 एम्पेयर का और 3 हमारा 10 एम्पेयर का। तो कितने एम्पेयर का एमसीबी कौन सा सर्किट पे कहाँ पे यूज किया गया है, अगर कहीं पे भी आप किसी एमसीबी बॉक्स की वायरिंग करते हैं तो कौन सा सर्किट है, तो कितने एम्पेयर का हमें एमसीबी लगाना चाहिए या कौन सा एमसीबी लगाना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 12 वे यानी 12 वे डबल डोर एमसीबी बॉक्स है, जिसमें ये वायर जो है ऊपर से हमारा ब्रांच वायर है, जो हमारा सर्किट होता है रूम, बाथरूम, किचन, हॉल से आता है, जिसमें न्यूट्रल, फेज, इन्वर्टर, बड़ी अर्थ है। और ये हमारा इनपुट मेन वायर है, जिससे पावर सप्लाई इनपुट होगा। इसमें ब्लैक रेड जो है 6 mm का है, जो न्यूट्रल और फेज है, और ग्रीन कलर का जो वायर है हमारा बड़ी अर्थ है, और ये ब्लैक जो है हमारा इन्वर्टर का वायर है, जो नीचे फ्लोर से आ रहा है नीचे, और ये ऊपर वाला फ्लोर है, एक ही इन्वर्टर से कनेक्शन किया जाएगा यहाँ पे, इसलिए नीचे से इन्वर्टर का वायर आ रहा है। अब इस वायर को हम इस तरह से घुमा लेते हैं, एक राउंड घुमा लिया जाता है, और इसके साथ जो भी हमारा सर्किट का वायर है उसको भी यहाँ से ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम टेप लेंगे और टेप लेकर के इन सभी वायर को एक साथ यहाँ इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपको टाई बेल्ट मिल जाता है तो टाई का अगर उपयोग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर और अच्छा होगा। यहाँ पे हमें टाई नहीं मिला, बहुत सी वीडियो में हमने दिखलाया हुआ है टाई बेल्ट का यूज करके। जहाँ पे नहीं मिलता है वहाँ पे टेप से भी इस तरह से काम किया जाता है। तो जहाँ जहाँ जैसे कि ऐसे मोड़ना पड़ता है तो मोड़ने के बाद टेप लगा लेंगे। टेप लगाने के बाद यहाँ पे हम आपको अब वायर दिखा देते हैं। जो मेन वायर है हमारा वो पूरी तरह से पहचान हो जानी चाहिए, ऐसे तो मोटा भी है और यहाँ पे टेप भी लगा हुआ है, तो ये हमारा मेन इनपुट वायर है, ठीक है। उसके बाद 6 mm का और वायर है हमारा 2, जो यहाँ पे आप देखेंगे ना, निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ पे ये हमारा 6 mm का वायर है। ये कैसा वायर है, जैसे क्या है, यहाँ पे इस फ्लोर से ऊपर जो सीढ़ी वाला फ्लोर है उस पर 1-2 रूम है। जैसे यहाँ पे ये एमसीबी बॉक्स हो गया, और इस सीढ़ी से जब ऊपर चलेंगे तो ऊपर हमारा 1-2 रूम है यहाँ पे, और यहीं पे हमारा एमसीबी बॉक्स लगेगा। अब यहाँ पे तो एमसीबी बॉक्स नहीं लगा है तो सरफेस लगाएंगे, उसका भी वीडियो हम आपको दिखलाएंगे कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ से हमारा 6 mm का वायर इस एमसीबी बॉक्स में आया है। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 32 एम्पेयर का डीपी एमसीबी लेंगे। ये देखिए 32 एम्पेयर का डीपी एमसीबी लेंगे, और यहीं पे हम कनेक्शन करने वाले हैं इस दोनों 6 mm के वायर का, क्योंकि ऊपर जो यहाँ से लाइन जाएगा वो डबल पोल एमसीबी के थ्रू कंट्रोल होगा, ये बेहतर और सही होता है। तो यहाँ पे वायर को मेजरमेंट करके कटिंग कर लेते हैं जितना में हमारा कनेक्शन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे वायर को छील लेंगे अच्छी तरह से। वायर को यहाँ पे छीलने के बाद क्या करेंगे, ट्विस्टेड बना लेंगे, यानी थोड़ा इस तरह से मोड़ लेते हैं। अगर आपको लग मिल जाए, जिसे थिम्बल भी कहा जाता है, अगर उसे लगा लेते हैं तो और बेहतर होगा, नहीं तो इस तरह से अच्छी तरह से ट्विस्टेड करने के बाद यहाँ पे एमसीबी में प्रॉपर तरह से टाइट करना होता है। कनेक्शन जो है लूज कभी भी नहीं होना चाहिए। जो स्क्रू होता है उसको खोल करके वायर को पूरा अंदर डालेंगे, और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से इसको प्रॉपर तरह से कस लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे जो रेड है हमारा फेज, इसको भी इसके अंदर डालने के बाद यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कनेक्शन डीपी एमसीबी का। यहाँ से आउटपुट यानी ऊपर फ्लोर का जो सर्किट है उस सर्किट का कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम फिर लेने वाले हैं एक डीपी एमसीबी, जो होगा हमारा 25 एम्पेयर का। 25 एम्पेयर का डीपी एमसीबी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एसी की सर्किट के लिए यहाँ पे एक एसी भी है, उसके लिए हम यहाँ पे डीपी एमसीबी लगा रहे हैं। अगर सिंगल पोल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है डीपी एमसीबी। तो यहाँ पे ये जो है हमारा सर्किट 2.5 mm का है, और इस पे यहाँ पे टेप भी हमने लगाया हुआ है जिस समय वायरिंग हुआ है उस समय मार्किंग के लिए, ताकि ये कन्फर्म रहे कि ये हमारा एसी का सर्किट है। 2.5 mm का वायर है, 1.5 टन का एसी लगेगा तो आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, कनेक्शन जितना में हो जाएगा और उतना लंबा यहाँ पे कटिंग करेंगे, और इस वायर को यहाँ पे छील लेते हैं इस तरह से, और उसके बाद इस वायर को भी ट्विस्टेड बना करके हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेने वाले हैं। अब यहाँ पे 25 एम्पेयर का डीपी एमसीबी के जगह पे अगर 20 एम्पेयर लगाएं तो भी 1.5 टन का एसी आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 25 एम्पेयर का इसलिए लगाया जाता है कि कभी हो सकता है कि 2 टन का एसी या वहाँ पे उस सर्किट से एक पावर बोर्ड दिया गया और कुछ चलाना हो तो प्रॉब्लम नहीं हो।
25 एम्पेयर परफेक्ट होता है एसी के लिए। तो ये हमारा एसी का जो सर्किट है उसके लिए हम यहाँ पे DP-MCB 25 एम्पेयर का लगाए हुए हैं और यहाँ पे कनेक्शन हो गया। उसके बाद ये 3 MCB हमारा सिंगल पोल की MCB है जो 16 एम्पेयर का है। अब ये 16 एम्पेयर का जो हमारा सिंगल पोल की MCB है ये है हमारा जो 2.5 mm का सर्किट है। जैसे हमारे किचन से, बाथरूम से, क्योंकि वहाँ पे जो लोड होते हैं उसके अनुसार 2.5 mm का वायर लगाया जाता है। तो उस सर्किट के लिए 2.5 mm का जो भी सर्किट होता है वहाँ पे 16 एम्पेयर का MCB यूज करना सही रहता है, परफेक्ट होता है। तो ये हमारा फेज वायर है जो रेड वाला है सर्किट, यहाँ पे इसके अंदर कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 सर्किट है हमारा 2.5 mm का, इसलिए यहाँ पे सिंगल पोल की MCB हम यूज कर रहे हैं 16 एम्पेयर का। तो यहाँ पे जो 3 सर्किट है हमारा सबका यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। जिस तरह से ये लाए हैं इसी तरह से फिर दूसरा जो हमारा सर्किट है उसको भी चलिए यहाँ से लेकर के इस तरह से आते हैं और इसको कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा तीसरा है उसको भी कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर 2.5 mm का जो सर्किट है 3 उसका कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लेंगे 3 10 एम्पेयर की MCB। यहाँ पे 3 10 एम्पेयर का MCB क्यों लिए हैं? क्योंकि हमारा जो सर्किट है यहाँ पे 3 1.5 mm का वायर है और इसको भी मेजरमेंट करेंगे, कटिंग करेंगे और कनेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे 1.5 mm में 10 एम्पेयर का MCB लगाते हैं तो फ़ायदा क्या है? देखिए, परफेक्ट कैलकुलेशन करके अगर वायर और MCB लगाया जाता है तो ओवरलोड होने पे MCB भी ट्रिप करेगा और सही तरह से काम करेगा। नहीं तो वायर पतला हो आपका और MCB का एम्पेयर ज़्यादा हो तो ओवरलोड होने पे वो MCB ट्रिप करने का चांस कम होता है और वायर जल जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है परफेक्ट वायर के साइज से परफेक्ट साइज MCB का। यहाँ पे 6 हमारा जो सिंगल पोल की MCB है यहाँ पे कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे वायर भी इस तरह से कर लेंगे। अब इसके बाद लेंगे हम ब्लैक कलर का वायर जो हमारा सर्किट का वायर है 2.5 mm पहले लिए हैं और सीरियल बाय सीरियल यानी फर्स्ट वाला जो MCB है राइट साइड जो लगाए हैं सर्किट, उसी सर्किट का ये हमारा ब्लैक न्यूट्रल होना चाहिए और ये न्यूट्रल लिंक है हमारा, इसमें हम कनेक्शन करेंगे। ये हमारा न्यूट्रल हो गया। जो MCB था उसमें हमारा फेज लाइन का कनेक्शन हुआ क्योंकि MCB के थ्रू फेज लाइन कंट्रोल होता है और न्यूट्रल जो है न्यूट्रल लिंक से डायरेक्ट हो जाता है। अगर डबल पोल की MCB लगाते हैं तो न्यूट्रल भी हमारा डबल पोल यानी MCB से ही कंट्रोल होता है, फेज और न्यूट्रल। तो यहाँ पे हमारा सिंगल पोल की सर्किट पे लगा हुआ है फेज वायर रेड कलर का और ब्लैक कलर का जो भी हमारा यहाँ पे न्यूट्रल का सर्किट है सबको न्यूट्रल लिंक में कनेक्शन कर लिए यहाँ पे। अब ये कनेक्शन हो जाने के बाद अब लेंगे हम इन्वर्टर का वायर। 3 इन्वर्टर का वायर है, 2 हमारा ऊपर से आ रहा है सर्किट रूम, बाथरूम, किचन से होकर के और एक नीचे फ्लोर से। इस तीनों वायर को आपस में जोड़ेंगे, अच्छी तरह से टाइट करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर टेप लगाएंगे। टेप लगाने के बाद इसको कहीं पे डाल दिया जाता है। तो जैसे एक पाइप है हमारा ऊपर, इसके अंदर इस तरह से डालते हैं और इस वायर को इस तरह से साइड में कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे इन्वर्टर का वायर और इस तरह से जोड़ देना होता है, MCB में कनेक्शन नहीं होता है। अगर पर्टिकुलर कहीं पर करना है तो उसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बड़ी अर्थ का वायर लेते हैं और बड़ी अर्थ का जो लिंक है वहाँ तक मेजरमेंट करके कटिंग कर लिया जाता है। वायर को छीलने के बाद कनेक्शन कर लिया जाता है। तो जैसे 2-2 वायर को एक साथ हम कनेक्शन कर रहे हैं ताकि लूज नहीं हो, लिंक में प्रॉपर तरह से टाइट हो कनेक्शन हमारा। तो ये बड़ी अर्थ का जो भी वायर है यहाँ पे कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लेंगे DP-MCB डबल पोल का 63 एम्पेयर का जो मेन हमारा पावर सप्लाई इनपुट होकर के और यहाँ से आउटपुट होगा। अब ये जो 2 वायर है हमारा इनपुट हो रहा है मेन पावर सप्लाई, जैसे न्यूट्रल कट कर दिए, फेज कट कर दिए। अब वायर को यहाँ पे अच्छी तरह से छील लेंगे। दोनों वायर को छीलने के बाद फिर इसको मोड़ेंगे, ट्विस्टेड यहाँ पे बना लेंगे। ट्विस्टेड बनाने के बाद MCB में कनेक्शन करेंगे। MCB में चलिए यहाँ पे न्यूट्रल जो वायर है उसका कनेक्शन कर लेते हैं। फुल टाइट होना चाहिए, किसी भी तरह का लूज नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी जो भी कनेक्शन किया जाता है वो टाइट होना चाहिए। न्यूट्रल हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसी तरह से फेज वाला वायर को इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। तो ये हमारा इनपुट हो गया पावर सप्लाई MCB में। अब उसके बाद 2 वायर लेंगे रेड कलर का जो ये 6 mm का ही है और इस दोनों वायर को आपस में जोड़ेंगे, प्लायर से टाइट करेंगे ताकि लूज नहीं हो और इसको इस तरह से मोड़ लेते हैं। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे टेप और यहाँ पे इस दोनों वायर में इस तरह से इस जगह पे टेप लगाएंगे ताकि हिले डुले नहीं। और यहाँ पे DP-MCB में ये राइट साइड हम फेज यूज कर रहे हैं, लेफ्ट साइड न्यूट्रल। तो यहाँ पे ध्यान रहे राइट साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे फुल टाइट। ठीक है, इसी तरह से फिर 2 वायर लेंगे ब्लैक कलर का और उस दोनों वायर को यहाँ लेफ्ट साइड न्यूट्रल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके अंदर डाल के कनेक्शन करेंगे। MCB को लॉक करेंगे, यहाँ पे MCB को लॉक कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल जो वायर है एक नीचे हमारा जाएगा और एक ऊपर हमारा न्यूट्रल लिंक में।
न्यूट्रल लिंक में यहाँ पे कटिंग करेंगे मेजरमेंट करके, जैसे ये कटिंग कर लिए और इस वायर को छील लेंगे और इस वायर को छीलने के बाद ट्विस्टेड बनाएंगे और उसके बाद न्यूट्रल लिंक के बीच में हमारा इनपुट कनेक्शन होता है, वहाँ पे कनेक्शन करेंगे जैसे यहाँ पे। इससे क्या हुआ, हमारा डीपीएमसीबी ऑन होते ही जितना न्यूट्रल का सर्किट है सब में लाइन मिल जाएगा। और जो दूसरा वायर है, इस वायर में एक और वायर लेंगे 2.5 mm का और यहाँ पे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसको टाइट करेंगे प्रॉपर तरह से और इसका कनेक्शन कर लेंगे हम। जो डीपीएमसीबी है ना 32 एम्पियर, यहाँ पे न्यूट्रल लेफ्ट साइड यूज कर रहे हैं तो इसी साइड डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे, जिससे ऊपर वाले फ्लोर का जो डीपीएमसीबी है उसमें न्यूट्रल मिल गया। और एक और वायर जोड़े थे, इसको छीलेंगे कटिंग करके और उसके बाद इसको कनेक्शन कर लेंगे। जो एसी का सर्किट के लिए डीपीएमसीबी है, न्यूट्रल जिस साइड जैसे लेफ्ट साइड है यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे, तो एसी का जो सर्किट है उसमें भी न्यूट्रल मिल गया। एक वायर और लिए हैं 2.5 mm का और यहाँ पे एसी के सर्किट के लिए जो एमसीबी है उसमें कनेक्शन किए हैं और दूसरे साइड डीपीएमसीबी मेजरमेंट करेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस वायर को छील लेंगे और जो हमारा डीपीएमसीबी है 63 एम्पियर का, इसमें से 2 वायर है तो एक वायर को लेंगे यहाँ से और एक वायर को क्या करेंगे, जो वायर हम लिए हैं डीपीएमसीबी एसी का, उससे जो वायर निकला है उसके साथ जोड़ेंगे और उसके बाद इस वायर को अच्छी तरह से टाइट करेंगे और इस वायर का कनेक्शन हम कहाँ करेंगे, डीपीएमसीबी जो एक हमारा ऊपर फ्लोर के लिए सर्किट है उसका एक जो पॉइंट हमारा खाली है उसके अंदर हमें कनेक्शन करना है। लेकिन यहाँ पे अच्छी तरह से वायर को टाइट करके थोड़ा यहाँ पे टिप लगा देंगे ताकि वायर इकट्ठा रहे और यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन हम कर लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को फुल टाइट कर देते हैं। इससे क्या हुआ, दोनों जो डीपीएमसीबी है 25 एम्पियर 32 एम्पियर, इसके अंदर भी फेज लाइन मिल गया और न्यूट्रल लाइन भी मिल गया। अब उसके बाद एक रेड कलर का वायर बचता है जो डीपीएमसीबी से फेज लाइन आउटपुट होगा। इसका यूज कहाँ पे करेंगे, जो 6 हमारा सिंगल पोल की एमसीबी है उसमें फेज लाइन इनपुट चाहिए ना, इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले फेज लिंक लेंगे। यहाँ पे इस एमसीबी बॉक्स के साथ आपको लंबा मिलेगा तो कटिंग कर लीजिए, हमारे पास अलग से पड़ा था 6 का तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे ध्यान रहे सिंगल पोल एमसीबी के अंदर ही लगाना है, जैसे इसके अंदर इस तरह से डाल लेंगे और यहाँ पे एक स्क्रू राइट साइड कस लेते हैं पहले और एक स्क्रू हम लेफ्ट साइड कस लेते हैं दोनों साइड। उसके बाद यहाँ पे स्क्रू कसते हुए चले जाते हैं, ठीक है, इस तरह से स्क्रू कस लिए। अब यहाँ पे किसी एक एमसीबी में क्या करेंगे, इस वायर को इनपुट दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जितना भी फेज है हमारा 6 एमसीबी में लूप हो जाएगा, यानी 6 एमसीबी में फेज लाइन हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंगल पोल एमसीबी से जो भी हमारी सर्किट का कनेक्शन हुआ है उसके अंदर फेज लाइन हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन कंप्लीट है। तो इसका ऊपर का जो कवर है उस कवर को लेते हैं और जो स्क्रू है स्क्रू को यहाँ पे कस लेते हैं। अब यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लेके फुल टाइट कर देंगे और उसके बाद जो लाइन है इसके अंदर मेन जो वायर जहाँ से आ रहा है वहाँ से जब लाइन देंगे तो इसके अंदर लाइन आ जाएगा और काम करेगा। तो इस तरह से एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन वायरिंग किया जाता है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इस एमसीबी बॉक्स की कनेक्शन वायरिंग कैसे किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।